देखो अभी हम पढ़ेंगे भिन्न। पहले हमें ये समझना है कि भिन्न होती क्या है। भिन्न तो कई प्रकार की होती है, पहले हम समझेंगे कि भिन्न एक्चुअल में होती क्या है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमारे पास मार्कर है। मार्कर अभी सिंगल पीस है, केवल एक हिस्सा है इसका, सभी को जोड़कर एक हिस्सा इसको बनाया गया है ना। अभी इसको हम अलग करते हैं। देखो अब ये कितने पार्ट में हुआ, 2 पार्ट। तो किसी भी संख्या या नंबर या कोई वस्तु हो गई जिसको हम एक पार्ट से अलग अलग कर दें, उसी को हम क्या करते हैं, भिन्न। यानी एक मान लो रोटी है, उसके हम 4 टुकड़े करते हैं, तो एक रोटी कितने टुकड़े, 4। देखो यहाँ पे मान लो एक रोटी है ना। अब देखो इसको हमको कितने टुकड़े करने हैं, 4। 1 2 3 4। तो एक क्या हमने कितना टुकड़ा कर दिया, एक रोटी को हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। तो ये हमारी होगी भिन्न। यानी किसी भी वस्तु या संख्या को हम बराबर बराबर भागों में बांट दें, वही हमारी भिन्न होती है। आगे देखो मान लो कोई एक और रोटी है, इसको हमको 6 टुकड़ों में बांटना। 1 2 3 4 5 6। कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, 1/6। ये होती है भिन्न। अब देखो इसमें भी भिन्न के कई प्रकार आते हैं। पहला तो होता है उचित भिन्न। ध्यान से देखेंगे उचित भिन्न है क्या। उचित भिन्न जिसका अंश क्या होगा, अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, वो हमारी क्या होगी, उचित भिन्न। तो ऐसे देखो अंश हमारा छोटा 1 है, अगर इसके बटे 4 कर दे तो हमारी उचित भिन्न हो गई। और एग्जाम्पल में जैसे 2 है, इसको 8 कर दें तो उचित भिन्न हो गई। और भी ऐसे हैं एग्जाम्पल, जैसे 6/12 कर दें, ये भी क्या हो गई, उचित भिन्न। उचित भिन्न में हमने पढ़ा कि अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अब देखो अब पढ़ेंगे हम अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। हर तो छोटा रहेगा लेकिन अंश क्या होगा, बड़ा होगा। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में अगर इसको हम उल्टा लिख दें, 4/1 8/2 और 12/6, तो ये हमारी क्या हो गई, अनुचित भिन्न हो गई। हमने उचित भिन्न और अनुचित भिन्न पढ़ लिया। उचित भिन्न क्या होती है, जिसका हर छोटा और अंश बड़ा। अनुचित भिन्न जस्ट उसी का उल्टा होता है, साथ में समान भिन्न आती है जिसका अंश भी बराबर और हर भी बराबर, जैसे 4/4 8/8। अब आगे देखते हैं क्या है, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न यहाँ पे देखो 6/10 और 17/100 और 23/1000 लिखा हुआ है। तो आप कहोगे कि ये तो साधारण भिन्न है, दशमलव भिन्न कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको दशमलव में कन्वर्ट करना हो तो देखो नीचे 1 0 है, तो ऊपर क्या करेंगे, दशमलव लगाकर 6 लिख देंगे। अब देखो 1 0 का मतलब होता है संख्या एक स्थान 0, फिर यहाँ पर 0 लगा दें, ये हो गया दशमलव भिन्न। ये हो गई हमारी दशमलव भिन्न। अब देखो यहाँ पे जैसे 17/100 लिखा है, तो इसको कैसे करें, 17/100 है, यहाँ पे 2 0 है, ये 17 है, 2 संख्या 1 और 2 संख्या दशमलव लगानी है, हो गया हमारा दशमलव भिन्न। ऐसे ही होती है दशमलव भिन्न। अगर बोले कि इसको अब बनाओ भिन्न में, तो देखो यहाँ पर 1 दशमलव का मतलब होता है बटे में 10 और 2 का मतलब होता है बटे में 100। ये होती है हमारी दशमलव भिन्न। भिन्न ये देखो, भिन्न से हमने दशमलव बदला, फिर दशमलव भिन्न से हमने इसको साधारण भिन्न में बदल दिया, इसी को बोलते हैं दशमलव भिन्न। अब देखते हैं सेकंड हमारा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित मतलब मिला हुआ, किसी भी संख्या का मिलाव, उसी को बोलते हैं मिश्रित भिन्न। देखिए यहाँ पे 2 सही 1/4, 9 सही 4/7, 4 सही 1/6, ये सब क्या है, संख्या का मिलाव है ना। देखो इसके लिए एक फार्मूला भी होता, लेकिन हम तुमको डायरेक्ट यहीं पे बता रहे हैं, देखना ध्यान से। इस नीचे वाले को गुणा करके ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, इसका भी एक फार्मूला होता है ना, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। देखो 4 और 2 का गुणा करना, हमको 4 और 2 का गुणा करके 1 को जोड़ना और फिर बटे में पूरे के 4 लिखना है। तो आप देखो 4 × 8, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 9, 9 के बटे 4, ये हो गया। देखो
पहले मिक्स फ्रैक्शन में थी, फिर इसको हमने साधारण फ्रैक्शन में कर दिया। तो बहुत आसान होता है, केवल बस इतना ही ध्यान रखना होता है कि हर वाले को यहाँ पर गुणा करके अंश में जोड़ना होता है। देखो हमने वही किया है, 4 का गुणा 2 में किया है, 4 गुना 8, फिर 1 को हमने जोड़ दिया है, कितना हो गया 9/4। अब ये हो गए दशमलव भिन्न और मिश्रित भिन्न। बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, और असमान भिन्न इसको बोलते हैं अलाइक फ्रैक्शन। अब देखो इनमें भी असमानताएं होती हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखो लाइक फ्रैक्शन मतलब समान भिन्न, जैसे 1/4, 2/4, 8/4 और 9/4। यहाँ पे ध्यान से देखना, लाइक फ्रैक्शन में यानी समान भिन्न में जितने भी हर होंगे वो समान होंगे, और अंश चाहे जो भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन नीचे देखेंगे कि हमारा हर समान है कि नहीं। अगर समान है तो हमारे क्या हो जाएगा, समान भिन्न। अब देखो उसी प्रकार से असमान भिन्न, असमान भिन्न में क्या होता है, उल्टे पुल्टे होते हैं, कोई किसी से मैच वैच नहीं करता। जैसे 3/5, 4/2, 6/13, 7/12, ये हमारा क्या हो गया, अलाइक फ्रैक्शन। इसी को बोलते हैं असमान भिन्न। समान भिन्न में जितने भी हर होंगे वो समान होंगे, और अलाइक में उल्टे पुल्टे होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। ये हो गया लाइक फ्रैक्शन और अलाइक फ्रैक्शन। अब हम कल पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़, गुणा, भाग, घटाना, सब कुछ अब हम कल देखेंगे, कल के वीडियो में।